गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे हम लोग समास। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों में जो मेल होता है, जुड़ाव होता है, संबंध उत्पन्न होता है, उसे ही समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययीभाव समास, छठवां बहुव्रीहि समास। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी पूर्व पद मतलब कि पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। इसको पहचानने का एक ट्रिक है, द्वंद्व समास को अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। मतलब कि ये जो योजक चिन्ह है वो क्या होता है, समाप्त होता है, खत्म हो जाता है। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, यानी कि इस विभक्ति में और भी लुप्त हो जाता है। जैसे कि माता और पिता, तो माता में और लुप्त हो जाएगा तो माता और पिता हो जाएगा, और यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। भाई और बहन, तो और का विलोप होगा, यहाँ पे भाई और बहन योजक चिन्ह आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स देखेंगे आगे, पाप और पुण्य, पाप में और का विलोप होगा तो पाप और पुण्य होगा। सुख और दुख में और विलुप्त होगा तो सुख और दुख होगा। आगे देखेंगे द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। यानी कि इस पद में संख्यावाचक, संख्या का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती। देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे अव्ययीभाव समास का ट्रिक। जैसे कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी कि यथासंभव, यथासंभव में क्या होगा? स्थान के अनुसार। यथा क्या हो गया? उपसर्ग, यानी कि अव्ययीभाव समास। आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे रात रात, अगर सेम सेम शब्द आए तो कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। और इसका अगर अपोजिट शब्द आए तो वो कौन सा? दूसरा समास हो जाता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए दिन और दिन, ये अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे देखेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि अगर हम दो लोगों से जुड़ के किसी तीसरे लोगों का बोध होता है उसे कौन सा समास कहेंगे? बहुव्रीहि समास। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। 10 मुख किसके हैं? रावण के। यानी कि दशानन, ये 10 मुख हैं लेकिन किसके हैं? रावण के। ये तीसरे का संकेत कर रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, मतलब नीलकंठ है जिसका अर्थात शिव जी, यानी कि उनकी कंठ कैसी है? नीली, और ये किसकी है? शिव जी की, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। गणेश जी का उदर कैसा है? लंबा है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष। पहला देखेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को का लोप होता है, यानी शब्द में को का लोप हो जाएगा, को समाप्त हो जाएगा। जैसे मत को देने वाला, मत यानी मतदान कौन देगा? ये को जब लोप हो जाएगा तो ये बनेगा मतदाता। ऐसे आगे देखेंगे गिरहकट, यानी गिरह को काटने वाला, तो यहाँ से को का लोप होगा तो क्या होगा? गिरहकट। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है करण तत्पुरुष। जहाँ
कारण करण कारक चिन्ह का लोप होता है। करण कारक यानी से के, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न यानी से का जब लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, जन्मदाता। आगे है मुँह से मांगा, यानी से का लोप होगा तो क्या बनेगा, मुँह मांगा। गुणों से हीन, जब से का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, गुणहीन। ये कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष। तो अगला देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब कारक चिन्ह के लिए। जैसे एग्जाम्पल है हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए का जब लोप हो जाएगा फ्रेंड्स तो बनेगा क्या, हथकड़ी। अगला है सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए का लोप हो जाएगा तो बनेगा सत्याग्रह। युद्ध के लिए भूमि, जब इसका लोप होगा तो बनेगा युद्ध भूमि। अगला देखेंगे चौथा नंबर आपादान तत्पुरुष, जहाँ आपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। आपादान कारक चिन्ह यानी से। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आपदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। जैसे है धन से हीन, तो इसमें से का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, धनहीन। भय से भीत, से का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, भयभीत। जन्म से अंधा, से का लोप होगा तो क्या बनेगा, जन्मांध, यानी जन्म से अंधा। अगला पढ़ेंगे फ्रेंड्स पांचवा नंबर संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक का चिन्ह का लोप होता है, यानी संबंध कारक क्या, का। मतलब एग्जाम्पल है प्रेम का सागर, तो का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्रेम सागर। दिन की चर्या, की अगर लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, दिनचर्या। भारत का रत्न, का लोप हो जाएगा तो बनेगा भारत रत्न। अगला और लास्ट है छठा नंबर अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है वो क्या कहलाता, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे नीति में निपुण, तो क्या बनेगा, नीति पूर्ण। आत्मा पर विश्वास, पर का लोप हो जाएगा तो बनेगा आत्मविश्वास। घोड़े पर सवार, पर का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, घुड़सवार। तो ऐसे ही ये फ्रेंड्स थे एग्जाम्पल समास के। तो यहीं पे समास खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।